स्टार्ट हो गई है। चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इधर से हमने ये टेबलें बनाना तो देख लिया था कि यहाँ से टेबल बन जाती है। एक और तरीका है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में हम अपनी मर्ज़ी से नंबर ऑफ़ कॉलम बता सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ ही बता सकते हैं। मसलन मुझे 20 रो चाहिए, मैं यहाँ 20 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे 10 कॉलम चाहिए तो 10 रोज़ और 20 कॉलम और 10 रो। तो ये देखो ओके का बटन दबाया, ये बन के आ गया। सही। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि अगर हमने टेबल ज़्यादा बड़ी बनानी है तो हमने यहाँ पे आके होम के बाद ये पेज लेआउट का टैब है। पेज लेआउट के टैब में आके यहाँ से इस पेज का ना हमने वो कर देना है, ओरिएंटेशन इसकी ना ये देखिए ये लैंडस्केप ये कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये पेज ना चौड़ाई के रूप में ज़्यादा हो जाएगा, लंबाई के रूप में कम हो जाएगा। तो फिर हमने इसके अंदर ना ये वाला काम करना है। ये थोड़ा सा ना हैंग हो रहा है कुछ, इसकी वजह से 97% है। सही है। इसमें मैं एक्स्ट्रा प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूँ, इसी वजह से सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ये पेज का रूप ना चेंज हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ से देखते हैं कि और कौन कौन सी तरह से हम टेबल को बना सकते हैं। थोड़ा सा हैंग हो गया, इसे इंतज़ार कर लेते हैं। जल्दी तो नहीं आ गई। मैं कीबोर्ड को ना माउस अटैच कर देता हूँ यहाँ से एक। ये अब ये सही हो जाएगा। ये इसकी वजह से ना थोड़ा सा हैंग हो रहा था। ये USB को ना वो टेबल बना रहा था, वो मैंने बना दिया। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, माइनस का निशान दबा के। ये देखिए ये पेज हो गया चौड़ाई के रूप में। अगर हमने असाइनमेंट बनानी हो लंबाई के रूप में फिर हम पोर्ट्रेट कर देते हैं, और अगर चौड़ाई के रूप में बनानी हो फिर हम लैंडस्केप कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए ये भी पूरी नहीं आ रही फिट ना। जैसे मैं इसके सेलों पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसका ये लेआउट भी आ गया, और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है ऑटो फिट कंटेंट। ये मैंने क्लिक किया, कंटेंट है, ये ऑटो फिट विंडो, ये विंडो के हिसाब से सेट है। अब ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं इंसर्ट की तरफ, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखिए इंसर्ट टेबल, एक टेबल बना ली थी, तो फिर हम इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में कुछ और चीज़ें भी हैं, तो ये हम यहाँ से क्लिक करते हैं। देखिए ये कैंसिल कर दिया मैंने। इसके नीचे टेबल बनाना चाह रहा हूँ, इसे भी नहीं डिलीट करना चाह रही। लेकिन पहले आपने ना इंटर करके वो प्लेस या वो जगह क्रिएट कर लेनी है। अब देखिए ये कर्सर यहाँ पे बिलिंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, फिर इंसर्ट टेबल करेंगे और यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट करके ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसमें टेक्स्ट लिखूँगा ना, इसके सेलों का साइज उसी हिसाब किताब से ना बड़ा हो जाएगा। मैं इसका जूम वापस कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया ताकि हम ये इजीली हम इसको व्यू कर सकें। अच्छा, इसमें अगर हम कुछ लिखते हैं ये नहीं बड़ा होगा। इसमें देखें सफ़ेद, ये नीचे वाली लाइन में आना शुरू कर देगा इसका, और इनमें ये फ़र्क है उसकी, क्योंकि उसकी विड्थ फिक्स है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये और इसके जो नीचे वाली ऑप्शन है ना, वो दोनों एक ही जैसी है। ये वाली ना इंसर्ट टेबल में ये तीसरी ऑप्शन ऑटो फिट विंडो है, ऑटो फिट ये ऑटो है, ये दोनों तकरीबन एक जैसे ही है। अच्छा, फिर तीसरे नंबर में हम इससे आगे चलते हैं। आगे है ऑप्शन ड्रा टेबल। अगर हमने कोई बिजली का बिल या ऐसी कोई चीज़ बनानी हो ना जो थोड़ी कम्प्लेक्स टेबल हो, तो वो फिर ऐसे इस तरह बिल्कुल सही बन जाती है। ये देखो, ये हम यहाँ से बस इसे इशारा करेंगे, ये वही टेबल ड्रा करता जाएगा। ये देखो। अच्छा, मुझे इसके कॉलम बनाने, अब मैं वैसे बनाता तो इस तरह नहीं बनती टेबल, लेकिन इसकी मदद से मैं ऐसे टेबल बना सकता हूँ। अच्छा, इसमें से रिमूव करना है तो यहीं पर ही ये देखिए, जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा ना बाहर, तो ये देखिए ये मैं इससे आउट हो गया। लेकिन जैसे टेबल को क्लिक करता हूँ तो दो चीज़ें आती हैं, एक होता है डिज़ाइन, एक होता है लेआउट। तो डिज़ाइन में क्या होता है, यहाँ से हम ये टेबल का डिज़ाइन फॉर्मेट थोड़ा सा ना वो अच्छा कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे फॉर्मेट है इसमें ना, इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने ये क्लिक किया तो मेरी टेबल कुछ इस तरह से होगी। इस पर क्लिक करके मैं इसका भी डिज़ाइन चेंज कर सकता हूँ। अभी इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन लगा हुआ है पहले वाला, मैं इसको ये वाला डिज़ाइन भी लगा सकता हूँ। ये देखिए, या इसमें से कोई सा लगाना है वो भी लगा सकता हूँ।
या इनमें से अगर कोई सा मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। सही है। दूसरे नंबर पे ये देखिए ये हेडर है, ये देखिए हेडर इस तरह से हो गया, ये हेडर दोबारा इसका अप्लाई हो गया, फर्स्ट कॉलम का हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, लास्ट रो देखिए वो हल्का सा बस बॉर्डर सा लग जाता है, लास्ट कॉलम लास्ट से बैंडेड कॉलम ये हो गया, ऐसे ही एक ये आ गया। हाँ वो थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है बस उसमें। अच्छा ये डिज़ाइन में आ गया, डिज़ाइन में भी ये सारी ऑप्शन है, यहाँ से है ये व्यू ग्रिड प्रॉपर्टी ड्रा टेबल की ऑप्शन भी है। देखेंगे रेजर है, तो ये जो मैंने टेबल बनाई थी फर्जी, हम उसको यहाँ से रेज भी कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ कॉलम पे क्लिक किया, ये रेज हो गया। सही, ये ऐसे क्लिक किया, देखिए ये रेज हो गया, ये रेज हो गया, ये रेज हो गया। ये असल में वो एक कॉलम दूसरे कॉलम से जुड़ा हुआ है, इसलिए कंप्लीट रेज नहीं हो पा रहा। अब करूँगा, अब ये रेज हो जाएगा। देखिए ये रेज हो गया, ये हो गया, ये कर दिया, अब ये भी रेज हो जाएगा इस तरह से। और फिर ये टेबल को डिलीट करने का है, ये अगर उसमें रो बनी हुई है ये देखो, तो हम इससे ऊपर भी रो बन सकते हैं, इंसर्ट रो अबव, देखिए अबव बन गई, इंसर्ट रो बिलो, कॉलम लेफ्ट साइड, कॉलम राइट साइड। फिर मर्ज सेल है, सेम यहाँ पे मर्ज जो है आपने जो करके खाने सेलेक्ट करें और ये मर्ज हो गए। और इसी तरह से हम इनको ज़रूरत पड़ने पर सेपरेट भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। ये दो खानों में टूट गया, दो खानों में सेपरेट रो भी है, रो में भी टूट सकता है। लेकिन ये करें तो ये रोज में टूट गया, जहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा ये सेपरेट टेबल है, वो सेपरेट सेल था, ये सेपरेट टेबल है, टेबल ही सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ यहाँ क्लिक किया, ये रहा सेपरेट टेबल हो गई, वहीं से टेबल ब्रेक हो गई, दो टेबलें अलग अलग बन गई। अगर गलती से कभी टेबल जुड़ जाती है तो यहाँ से ऐसे करके अलग हो सकती है। फिर यहाँ से ये अगर अलग टेबल बनानी है ना, ये बाहर क्लिक करके इंटर करें तो ये फिर बना देता है। फिलहाल अभी तो नहीं बना रहा। अच्छा ये इसे कॉलम इतने हो, अगर हम टैब की दबाते हैं तो ये और भी टेबल बनाता जाता है। अच्छा अब हम यहाँ से ना आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया, इसका लेआउट भी देख लिया। लेआउट में एक तो ये चीज़ें थी, ऊपर से दूसरी टेबल की हम हाइट और विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। ये हाइट मैंने ज़्यादा कर दी इसकी, और ये मैंने इसकी विड्थ को बढ़ा दिया। सही। अच्छा दूसरे नंबर पे ये चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये इसके डाटा को सेंटर करने के काम आती है, ये इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के काम आती है। अगर हमने इसमें कुछ लिखा हुआ है, देखिए ये मैंने क्लिक किया टेक्स्ट डायरेक्शन, ये देखिए ये इस तरह से हो गया, फिर ये इस तरह से हो गया, और ये फिर दोबारा से सीधा हो गया। सही है। ऐसे ही हम इसमें लिखे हुए डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा हम फिर से वापस आ जाते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर एक और ऑप्शन ड्रा टेबल वाली देख ली, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल है। अच्छा अब हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, ये देखिए कि मैं इस जगह पे आया, अब मैंने यहाँ पे लिखा बट फिर एक टैब की दबाई, नेम फिर टैब की दबाई, स्पेस का बटन नहीं दबाना, टैब की दबानी है। रोल नंबर नेम क्लास CLASS क्लास, ये देखो मैंने टैब की दबाई, फिर PHON ये ठीक है। अब इंटर करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे एंट्री करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए अली, ये किसमें है, 5th में, इसका नंबर हो गया अली @gmail.com। ये थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप बस आपने बनाना टैब की साथ है, ये है 6th क्लास में, इसका फोन नंबर हो गया, फिर SOHAIL@gmail.com। अब देखिए 3 कॉलम भी बन गए और 3 रो। तो आपने इन्हें इस तरह सेलेक्ट करना है। फिर इसमें आना, देखिए ऑप्शन ऑफ थी, अब ये ऑप्शन ऑन हो गई। इसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, बस ओके कर देना है। तो ये देखिए ये खुद ब खुद डाटा ना टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम टेबल में डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, और इसके बाद है एक्सेल शीट। अब से आपसे कोई पूछता है कि MS वर्ड में एक्सेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बटन दबा के जहाँ आपका कर्सर बिलिंग करना है वहाँ ऑटोमेटिक ये शीट जो है MS वर्ड की एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपके PC की स्पीड के ऊपर है कि बाज़ दफ़ा जल्दी से भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा देर से होती है। ये देखिए ये हो गई कन्वर्ट, ये फार्मूला बार आ गई, फार्मूला डाटा पूरा का पूरा ये एक्सेल बन गया नीचे ना। ये देखिए ये अब शीट आ गई, इसमें मैं सारे एक्सेल वाले काम कर सकता हूँ। मसलन 4 लिखा, फिर यहाँ पे मैंने 5 लिखा, फिर मैंने उसे जमा करना इक्वल टू ये प्लस ये, इंटर किया, 5 और 4 9 जमा हो गया। देखिए ये फार्मूला बन गया इसका ना। तो ये इस तरह से जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा ये फिर से MS वर्ड बन जाएगी।
ये MS वर्ड की तरह बन गया। और जब मैं इस शीट के अंदर क्लिक करूँगा ये फिर से एक्सेल बन जाएगा। देखिए ये कन्वर्ट हो गया एक्सेल। अच्छा मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक ये इंसर्ट किया और फिर हम आगे इसके अंदर कुछ है इसमें क्विक टेबल है। क्विक टेबल से मुराद होता है बनी बनाई टेबल है ना, आपने बस उस पर क्लिक करना है, वो टेबल बनी बनाई आ जाएगी, फिर उसमें आपने बस डाटा चेंज कर देना उसके हिसाब से ना। ये देखिए ये लोड हो गई, ये देखिए ये काफ़ी सारी टेबल है, स्ट्रक्चर है इसके ये बने हुए। अब मुझे जैसे ही फर्जी है ये स्ट्रक्चर अच्छा लगा इसका, तो मैं बस इस पर क्लिक करूँगा तो ये बनी बनाई टेबल यहाँ मेरे सामने लोड हो गई। अब इसको मैं अपने हिसाब से ना इसके कॉलम नाम चेंज कर दूँगा, ये बदल दूँगा, ये बदल दूँगा, इसमें एंटर हुआ हुआ रिकॉर्ड ऐड बदल दूँगा। हाँ अगर आपने इसमें कॉलम शो कराने आप ऐसे कर सकते हैं कि होम में आके ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन थी आपके पास ना, देखिए ऑल बॉर्डर, ये अब बॉर्डर नहीं थे तो हमने इसके ऊपर लगा दिए। तो इस तरह कहीं भी बॉर्डर लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और अगर आपने हटाने हैं तो क्लिक करें, यहाँ से क्लिक करते हैं नो बॉर्डर, तो लगे हुए बॉर्डर यहाँ से हट जाएंगे, नो बॉर्डर। ये जैसे पहले था वैसे का वैसा रह गया। ये हमारा लेक्चर आज का मुकम्मल होता है, इसकी आप प्रैक्टिस करें।